आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद के लोगों ने जगह जगह लूट मार शुरू कर दी है। आलमनगर स्थित वक्फ सज्जादिया को लेकर ऐसी ही खबरें आ रही हैं। कई लोगों ने एफआईआर तक कराने के लिए पुलिस को आवेदन दिए हैं। जी हां, वक्फ बोर्ड का गठन जब से हुआ है तब से कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं और बताया जाता है कि ये सब के सब मौलाना कल्बे जवाद के लोग हैं और वो लोगों को न सिर्फ आतंकित कर रहे हैं बल्कि उनकी जायदाद पर कब्जा भी कर रहे हैं। ताजा मामला आलमनगर स्थित वक्फ सज्जादिया का है। अस्करी एडवोकेट का कहना है कि इस पर वसीम रिजवी के समय में ही गरीबों को बसाने की योजना बनाई गई थी और उस समय काफी लोगों को वहां 500-500 के प्लाट 25,000 रुपये या इससे ज्यादा लेकर दिए गए थे। बताया जाता है ऐसा नोटिस लगा दिया गया है कि अप्रैल तक किराए अदा किए जाए और कंस्ट्रक्शन किया जाए, नहीं तो उनका प्लाट कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने जो 25,000 या किसी ने 1 लाख या किसी ने 2 लाख या किसी ने 5 लाख दिए हैं वो सब जब्त कर लिया जाएगा। कानून के हिसाब से ऐसा नहीं होता। और फिर जब गरीबों को बसाने, गरीबों की मदद करने के लिए ये योजना लाई गई थी तो उसमें इस तरह का अत्याचार करना ठीक नहीं या इस तरह से गरीबों को सताया जाना सही नहीं है। अभी 20 तारीख नहीं हुई है लेकिन ऐसी सूचना है और हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोग गरीबों के मकान के ताले तोड़ रहे हैं, सीना चौड़ा करके ताले तोड़ रहे हैं। उन्हें ना कानून का डर है। आपको आप डाल दिएगा ताले, देखिए। अरे चलो मार आदमी के बीच में तुम खड़ी हो, तुम्हें वही नहीं है, कोई लप्पा करे, कोई झप्पी करे, कोई कुछ करे हैं, तुम्हें कोई वही नहीं। चलो तो तुम्हें कोई भी 20 तारीख का सबर नहीं था, इतने हराम के हो। जी हाँ, जब से वक्फ बोर्ड बना है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सारे गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए और पहले तो ये बोर्ड ही गलत बना हुआ है, ये बोर्ड ही गैर कानूनी है जिस पर आज ना तो कल उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार संज्ञान लेगी और योगी सरकार ने संज्ञान न लिया तो हाई कोर्ट में मामला लंबित है। हाई कोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेगा और उनसे पूछेगा कि इन्होंने गैर कानूनी काम कैसे किए। सबसे पहले इस वक्फ बोर्ड में कोई सीईओ नहीं है। जब तक सीईओ नहीं होता है तो कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि वक्फ बोर्ड के तमाम कागजात पर सीईओ के हस्ताक्षर होते हैं और उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि अगर सीईओ के हस्ताक्षर के स्थान पर कोई और हस्ताक्षर कर देता है तो अपराध करता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। अस्करी एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने हजरतगंज थाने में और दूसरे संबंधित जगहों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कागज दिए हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई कि लोगों को एफआईआर करानी पड़े। वक्फ बोर्ड को आखिर इतनी जल्दी क्यों है
कि वो सारी वक्फ जायदाद की चाबी मौलाना कल्बे जवाद के हाथों में सौंपना चाहता है, और वो भी तब जब उनकी मानसिक और फिजिकल हालत ठीक नहीं बताई जाती। वो न चल सकते हैं, ना कोई फैसला ले सकते हैं। उनके साथ जिन लोगों को सहयोग के लिए लगाया गया है उनकी छवि अच्छी नहीं है, और उसी का नतीजा है कि वे लूट मार कर रहे हैं और लोगों को आतंकित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। 2 दिन पहले कुछ लोगों ने जाकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से शिकायत की कि उन्हें आलमनगर के घर से उजाड़ा जा रहा है, उनके मकान पर कब्जा किया जा रहा है और दरवाजे से ताले तोड़े जा रहे हैं, वो भी जबरन। सवाल ये उठता है कि चेयरमैन जो इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो लूट मार से मुक्त कराने की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया? अब तक कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है जिससे कारगर कदम उठाया गया हो, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था कि वो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराते जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनमें एक परिवार कर्रार मरहूम का भी है जिन्हें वहां प्लाट दिया गया था। उनके घर की औरतों ने भी अली जैदी से जाकर मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ शिकायत की है। कल्बे जवाद इसलिए क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद वक्फ सज्जादिया के नए प्रभारी बनाए गए हैं, यानी नए मुतवल्ली हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि वक्फ सज्जादिया के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद और मौलाना जाफर दोनों मिलकर यहां पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और लोगों से प्लाट खाली करवा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 70 से 100 लोगों को निकालने की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनके प्लाट पर जबरन कब्जा किया जाना है। इसको लेकर लोग आतंकित हैं और परेशान हैं। इसको लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसे आपको हम दिखाएंगे कि कौन क्या लिख रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो मौलाना कल्बे जवाद जो मुतवल्ली हैं उनसे पूछे, उनके लोग दरवाजे से ताले क्यों तोड़ रहे हैं, लूटमार क्यों कर रहे हैं और लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुतवल्ली को ही जवाब देना पड़ेगा। और अगर उनसे नहीं संभलता है, अगर उनकी ज्यादा उम्र हो चुकी है, तो उन्हें इस मुतवल्ली के पद से मुक्त किया जाना चाहिए। पहली बात, लोगों का सीधे तौर पे यही कहना है कि ये सब मौलाना कल्बे जवाद ही करवा रहे हैं और उनकी जानकारी में सारी बातें हैं। अगर उनकी जानकारी में है तो ये सवाल उठता है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ये मामला हो रहा है, उन्होंने अपने लोगों को क्यों नहीं रोका और जिन लोगों के दरवाजे के ताले तोड़े गए थे उनको दोबारा इज्जत के साथ वापस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 100 प्लाटों को खाली कराने की जो सूची बनाई गई है वो चुपचाप नहीं बनाई जा सकती, बल्कि उसमें पूरी प्लानिंग की गई होगी। इसीलिए ताल कटोरा स्थित थाना भी लोगों की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि वो पहले ही से वहां इन लोगों ने सेटिंग कर ली है, उसके बाद ये ताला तोड़ते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनकी कुछ भी नहीं सुनती, उल्टे उन्हें ही डांटती है। अब लोग कोर्ट के सामने खड़े होकर अपनी फरियाद करेंगे। इसके अलावा
कई वक्फ जायदाद को लेकर ऐसे फैसले किए हैं वक्फ बोर्ड ने जो हास्यास्पद हैं, क्योंकि जो मुतवल्ली बन ही नहीं सकता उसको मुतवल्ली बनाने का फैसला कर लिया है। ऐसी ही एक वक्फ जायदाद है तालकटोरा करबला। तालकटोरा करबला 2012 में वक्फ में रजिस्टर्ड कराई गई और उसके पहले मुतवल्ली सैयद फैजी बने। अगर देखा जाए तो तालकटोरा करबला में सैयद फैजी ने काफी काम कराया है। विकास, चारों तरफ विकास दिख रहे हैं। जहां उन्होंने लोगों को रहने के लिए जगह दी, लोगों ने निर्माण किया, वहीं उन्होंने रोजे बनवाए, लाइटिंग करवाई और जो भी विकास के काम हो सकते थे वो उन्होंने किया है। ये अलग बात है कि वहां भी कब्रों को बेचा गया है, उसी तरह जिस तरह मौलाना कल्बे जवाद गुफरा माब में कब्रों को लाखों में बेचते हैं। गुफरा माब में अगर किसी को कब्र चाहिए तो 3 से 4 लाख देने पड़ते हैं। चूंकि तालकटोरा करबला में ज्यादा जगह है, इसलिए यहां 30-35 हजार रुपए तक कब्रें मिल जाती या इससे सस्ती भी मिल सकती। तो दोनों जगह कब्रें बेची गई हैं। और जहां तक प्लाट देने की बात है तो यहां जितने भी प्लाट लोगों को रहने के लिए दिए गए हैं, सैयद फैजी बताते हैं कि सारे के सारे प्लाट उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद की रिकमेंडेशन के बाद ही दिए। यानी यहां भी मुतवल्ली न होते हुए बरसों से मौलाना कल्बे जवाद का आधिपत्य है और यहां वही होता है जो मौलाना कल्बे जवाद चाहते हैं। चूंकि यहां भी कब्रों से आमदनी की उम्मीद है और कब्रों से आमदनी होती है, इसीलिए बताया जाता है कि उनकी नजर तालकटोरा करबला का मुतवल्ली बनने के लिए बरसों से है। उनके दिल में हसरत है कि वो यहां के भी मुतवल्ली बन जाएं, इसीलिए उन्होंने रास्ता साफ करना चाहा है। और अब बताया जाता है कि उन्होंने गैरुल हसन रिजवी, जो कभी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पास आज भी स्कार्ट है और इसी सुरक्षा से प्रभावित होकर उनके बेटे को मुतवल्ली बनाया गया है, जबकि सरकार को ये सुरक्षा बहुत पहले हटा लेनी चाहिए थी। जैगम इस करबला में किराएदार हैं और तालकटोरा करबला वक्फ अलल औलाद है। सैयद फैजी के मुताबिक इस करबला का मुतवल्ली उनके खानदान से ही बन सकता है। जैगम किराएदार हैं, वक्फ अलल औलाद में कोई रिश्ता नहीं है कि उन्हें मुतवल्ली बनाया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वक्फ अलल औलाद में एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जिसका उस करबला से कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद के लिए रास्ता साफ हो जाए, यानी साल 6 महीने बाद जैगम को हटाकर मौलाना कल्बे जवाद को इसका चार्ज दे दिया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।